नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आखिर क्यों गर्मी बढ़ रही है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? और क्या ऐसे ही गर्मी बढ़ती रहेगी? आइए समझते हैं इस मुद्दे को विस्तार से। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में गर्मी बढ़ी है। यह केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। यह कोई साधारण गर्मी नहीं है दोस्तों, यह असामान्य और खतरनाक है। यह हमारी पृथ्वी के बुखार का संकेत है। यह बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बन रहा है। यह हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारा अपना किया धरा। हमारी गतिविधियां, जैसे औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से निकलता धुआं, इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम ही हैं जो अपनी आदतों से इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और कचरे का सही तरीके से निपटान न करना, ये सब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए समझते हैं कि हमारी वजह से पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ रहा है और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपनाना होगा। साथ ही हमें अपने कचरे को सही तरीके से निपटाना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक ऐसा दौर जब मशीन्स ने दुनिया को बदल दिया। इस युग ने न केवल उत्पादन की गति को बढ़ाया, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। कारखाने लगे, गाड़ियां बनी और हमारी जिंदगी आसान हो गई। हम तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन दोस्तों, इस प्रगति की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। इस विकास के साथ ही प्रदूषण का साया भी हमारे जीवन में प्रवेश कर गया। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने वातावरण को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। यह धुआं हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक साबित हुआ। इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं, जो सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह गैसें हमारे वातावरण में एक अदृश्य कंबल की तरह काम करती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक कंबल ओढ़कर सोते हैं तो गर्मी लगती है। जैसे कंबल हमें गर्म रखता है, वैसे ही ये गैसें पृथ्वी को गर्म रखती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ही अन्य गैसें भी पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं और गर्मी बढ़ाती हैं। इस प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं। इसका नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें बढ़ रही हैं, क्योंकि पेड़ तो अब उन्हें सोख नहीं पा रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हो रही है। शहर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। ज्यादा घर बनाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। कंक्रीट दोस्तों गर्मी सोखता है। इससे शहरों का तापमान गांवों से ज्यादा रहता है। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं। अब तक हमने उन कारणों पर बात की जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। हमें बिजली और ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। हमें गाड़ियों की जगह साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ सरकार या कुछ लोगों का काम नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी के निवासी हैं। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी धरती को सुरक्षित और हरा भरा बना सकें। हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण दें। छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा बदलाव आ सकता है, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत और पानी की बर्बादी रोकना। तो आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। साथ ही अपने